तो मैं आ गई हूँ अपना अगला ब्लॉग लेके। तो मैं गाँव हूँ, गाँव में सुना है सोना बहुत अच्छा मिलता है। शहर के मुकाबले गाँव का सोना ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं था मेरे पास, लेकिन थोड़े से पैसे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कान की या नाक की छोटी सी बाली ले लूँ। तो मैं नाक की बाली देखने लगी। यहाँ पर और भी लोग आए थे, मेरी भाभी ने, मेरी बहन ने भी कुछ लिया। मैंने कान की बाली तो नहीं ली, ना नाक की बाली ली, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं आई। तो मैंने लिए पैर की जो छल्ली होती है ना, बस वो मैंने चांदी की पैर की छल्ली ले ली थी। उसके बाद हम घर पर वापस आ गए। घर हम आज पूरा दिन ही घूमते रहे, क्योंकि हम कहीं जाते हैं तो सिर्फ घूमना घूमना। और घूम के आते समय हमने पी थी फिर कुल्हड़ वाली चाय। वो चाय इतनी टेस्टी थी, हमने सोचा हम दोबारा भी पियेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा मौका ही नहीं हुआ कि हम दोबारा से चाय पीने आते। टाइम ही नहीं मिला। फिर हम आ गए घर पर। घर पर आके देखा तो हमारी जो भाभी थी, मामू के बेटे की बहू, वो बना रही थी सब्जी चूल्हे पर। तो वो चूल्हे पर बना रही थी अंडे आलू की सब्जी। वाह भाई, इतनी सर्दी हो रही थी और ऊपर से चूल्हे पे अंडे आलू की सब्जी, भाई मज़ा ही आ गया। ये मेरी भाभी हैं, छोटे भाई की भाबज। तो ये चूल्हा फूंक रही थी। इनसे तो चूल्हा फूंकना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल ही दिल्ली की है। मतलब बिल्कुल दिल्ली जिसे बोलते हैं, जामा मस्जिद के पास ही इनका मायका है। फिर दूसरी वाली भाभा आ गई, मामू के बेटे की बहू। भाई उनने तो एक बार में ही फूंक दिया। तो उन्होंने यहाँ पे मजाक चलने लगे कि आपकी फूंक में तो बहुत दम है। तो हम सब हंसने लगे। तो वो अब अपनी सब्जी बना रही हैं। तेल गरम कर लिया था उन्होंने, सारे मसाले डाल दिया। मसाला उन्होंने सारा सिल पे ही पीसा था, क्योंकि गांव में भाई असली खाने का स्वाद तो यही होता है। हर चीज़ खेत से खुद के भाई आलू आए थे और सिल पे मसाला पीसा। फिर ऊपर से चूल्हा, भाई सोने पे सुहागा हो गया। ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हो गई। और मैं तो बैठी रही और इनकी थोड़ी सी वीडियो भी बनाती रही। फिर सुबह हो गई, खाना खा के हम सो गए थे सब। फिर हम गए अपने दूसरे मामू के यहाँ पर। तो ये देखे यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घर सब माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। और ये बेल लगी थी, भाई इस बेल पे घिया, पता नहीं तोरई आई हुई, हाँ घिया आई हुई थी। तो मैंने इसकी भी वीडियो बना दी। ये देखो घिया कितनी बड़ी लटक रही है। बस गांव की यही चीज़ तो बहुत अच्छी लगती है। असली दूध, असली घी, असली सब्जियां, एकदम तुरंत तोड़ो और तुरंत बनाओ। एकदम स्वाद, चूल्हे पे खाना, सेहत से भरी ज़िंदगी हमारी। और अल्लाह का दिया हुआ ये नेमत है जो हमें दी हुई है। अब तो मिलावट का, हमारे पास तो बहुत ज़्यादा मिलावट वाली सब्ज़ी आती है। तभी तो शहर के लोग ज़्यादा ही बीमार रहते हैं। कभी उन्हें कुछ होता है तो कभी कुछ होता है। और गांव के लोग हमसे ज़्यादा हेल्दी और तंदुरुस्त और मेहनती होते हैं। हमसे तो गांव वालों के बराबर मेहनत भी नहीं हो सकती। तो ये मेरी सबसे बड़ी मामी है। मामू हमारे ख़त्म हो चुके थे बचपन में ही, जब मैं छोटी थी शायद, जब ही ख़त्म हो गए थे। मेरे मामू 20-25 साल हो चुके हैं मेरे मामू को ख़त्म हुए। ये मेरी मुमानी है, अपनी बेटी और बेटों के साथ ही रहती हैं। तो हम इनसे भी मिलने आ गए। तो यहाँ पर हमारे मामू के यहाँ, नानी के यहाँ बस हर जगह यही काम होता है। मेरे मामू के बेटे तक यही काम करते हैं। जैसे आदमी लड़के नौकरी पे जाते हैं, तो वो नौकरी पे नहीं जाते, अपने घर में ही अड्डा बिछा रखा है। ये मेरे मामू के बेटे का चुर्री का काम होता है, कचरी का। तो उनकी कुछ कचरी सूख रही थी, तो मैं यहाँ पर इनकी थोड़ी सी वीडियो भी बना दी। भैया अड्डे का काम है, हर घर में अड्डा लगा हुआ होता है। तो मैंने थोड़ी वीडियो इनकी भी ले ली। उसके बाद फिर हमने छत पे थोड़ा घूमा। फिर भाभी कहने लगी चलो खेत दिखा के लेके आते हैं। तो हम चले गए उनके खेत पर। भाई उनके खेत देख के तो और ज़्यादा दिल खुश हो गया। वहाँ पे हमने बहुत सारी वीडियो बनाई अपनी अपनी अम्मी की। और ये मेरा नॉर्मल सा वीडियो है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। मुझे